आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। मैं अजित कुमार आज आपके सामने केमिस्ट्री का टॉपिक 11 क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपका स्टार्ट करेंगे 11 से। आपका टॉपिक पहला चैप्टर बनता है क्लास 11 का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डील करने से पहले हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री को समझते हैं। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको पता है कि केमिस्ट्री आपका साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में हम लोग डील करेंगे मेनली, देखते हैं केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है, उसको देखते हैं। देखिए, ये मार्कर का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ये भी क्या है, प्लास्टिक से बनता है। तो प्लास्टिक क्या है, केमिस्ट्री में आता है, केमिकल्स आता है। तो ये केमिस्ट्री आपका प्लास्टिक्स तो ये आपका केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, अगर हम लोग बॉडी में अगर हम लोग फूड वगैरह खाएंगे लेंगे तो डिकम्पोज होता है और हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। जितने भी केमिकल रिएक्शन वगैरह आ जाएंगे सब केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग वुलन क्लॉथ्स, जो हम लोग सॉक्स वगैरह यूज करते हैं उसमें क्या है, रेयॉन्स का, डेक्रॉन का, सब यूज होता है। तो क्या होती है, केमिस्ट्री केमिकल से बनता है। रोप्स वगैरह क्या होता है, केमिस्ट्री से बनता है। बहुत सारे केमिस्ट्री का यूज है। अगर मेडिसिन देखा जाए तो मेडिसिन किससे होता है, केमिस्ट्री के यूज होता है। तो मेडिसिन में आपका आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली अगर हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में तो मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब चीज़ क्या है, मैटर है, एक तरह से मैटर ही है। तो सब चीज़ हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का फिजिकल केमिकल क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो केमिस्ट्री को अगर क्लासीफाई करेंगे तो छोटे छोटे क्लासीफाई करेंगे तो पढ़ने में इजी होगा। सबसे पहले आपका आएगा, क्या आएगा, केमिस्ट्री मिलेंगे तो मैटर्स। केमिस्ट्री क्या चीज़ से बेस्ड है, मैटर्स से बेस्ड है। ठीक है, मैटर्स, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मैटर्स आपका आ जाएगा 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है मैटर्स। ठीक है, एक फिजिकल होता है और एक होता है केमिकल। फिजिकल और एक केमिकल होता है। ठीक है, मैटर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक फिजिकल होता है, केमिकल होता है। फिजिकल में आपका बोले तो क्या आएगा, मैटर कैसे फिजिकली अपीयरेंस कैसा होता है, मतलब देखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, बल्कि है कि क्या, तो वो सारे फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएंगे। और केमिस्ट्री केमिकल में क्या आ जाएगा, उस केमिकल चेंज देखेंगे, उस मैटर में क्या केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स भी अगर देखा जाए, फिजिकल भी अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फिजिकल भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है मैटर्स का। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। 3 पार्ट हो गया फिजिकल का। मैटर का 3 पार्ट हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल का केस में अगर क्लासिफाई करेंगे तो, और अगर देखा जाए फिजिकल में क्या आएगा तो इसमें आपका आ जाएगा उसका वो शेप कैसा, वो मैटर का शेप कैसा है, रिजिड है या उसका मॉलिक्यूलर क्या है, मतलब शेप का प्रॉपर्टी आपको पूछेगा तो क्या प्रॉपर्टी होगा सॉलिड का। इसमें आपका आ जाएगा इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, इनकम्प्रेसिव होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, रिजिड होता है, सोनोरस होता है, नहीं होता, ये सब नहीं होता। ये सब क्या है, मेटल्स का कंपैरिजन है। लेकिन सॉलिड का वो पूछे, सॉलिड में क्या होता है आपका, जितने सारे मतलब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, वो और इसका क्या आ जाएगा, सॉलिड फिक्स शेप, फिक्स साइज होता है, कंप्रेस करने से साइड चेंज नहीं होगा। ये आपका सॉलिड का प्रॉपर्टी आ जाएगा। मतलब इस पे लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा होता है, रिजिड होता है, सॉलिड रिजिड होता है। लिक्विड का आपका आ जाएगा, लिक्विड क्या करता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का शेप ले लेता है लिक्विड। जिस कंटेनर में उसको डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है, इसका अपना कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, फ्लूइडिटी होता है, ये कहीं भी अगर रख देंगे फर्स्ट में तो बह जाता है, फ्लूइडिटी नेचर में होता है, फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और बहुत सारे होता है। तो प्रॉपर्टी आपको एज ए मतलब एज ए बता रही, तो 10 हम लोग पढ़े होंगे, इसीलिए आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। गैस का ऊपर देखा जाए तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
बहुत कम होता है, 0 के बराबर लगभग होता है, और पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब घूमते रहता है, रैंडमली मूव करते रहता है, कंप्रेसिव होता है। ये सारे गैस का प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड फिजिकल अपीयरेंस हो गया। अब आपका बढ़ते हैं केमिकल में। केमिकल में आपका बढ़ते हैं, तो केमिकल में आपका फिजिकल अगर मैटर को डिफाइन करें तो क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस में आएगा, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा आपका आ जाएगा मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब आप बोलिएगा प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा, इसको अगर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हमारा बनता है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में आपका आ जाएगा एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा और कंपाउंड्स क्या हो जाएगा। एलिमेंट्स उसको बोलेंगे जो सिंगल एटम से बना, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना, मतलब अगर कुछ भी चीज लेंगे सिंगल एटम, मतलब एक ही चीज का एटम मिलेगा, उसमें 2-3 चीज का एटम नहीं मिलेगा, उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। और कंपाउंड किसको बोलेंगे, 2 और मोर एटम्स का, अलग अलग एटम्स का कंबाइन कर, अलग अलग टाइप्स ऑफ एटम का कंबाइन करके कंपाउंड बनता है, ठीक है। और अगर एलिमेंट को अगर क्लासिफाई करेंगे तो फर्दर 3 पार्ट में होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, और आपका होता है मेटेलॉइड, ठीक है। और पूछिएगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटेलॉइड क्या होता है, तो हम बताते हैं। मेटल आपका आ जाएगा, मेटल का प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बता दिए तो गलती से यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ पे आप रिप्लेस कर लीजिए। मेटल्स वो होगा, डक्टाइल होगा, मेलेबल होगा, आप लोग 10 में पढ़े होंगे, डक्टाइल, मेलेबल, सोनोरस और बहुत सारे होता है, तो मेटल्स वो किस आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखिए तो क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटासियम, ये सारे मेटल्स में आ जाएगा। पोटासियम, सोडियम, Ag, Au, ये सारे क्या आ जाएंगे, मेटल्स हो जाएगा। नॉन मेटल्स क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन, बहुत सारे हो जाएंगे, आयोडीन, नॉन मेटल्स में आ जाएगा, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होगा, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट अपोजिट। ये क्या होता है, सोनोरस होता है, मेलेबल, डक्टाइल, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा, ना डक्टाइल होगा, ना मेलेबल होगा, तो ये हो जाएगा। मेटलॉइड्स क्या होगा, कभी कभी मेटल्स का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और नॉन मेटल्स का भी करेगा, तो ये आपका मेटेलॉइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपका मेटेलॉइड हो जाएगा। तो ये आपका क्लासिफाई होगा प्योर सब्सटेंस को इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स अगर देखा है तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, 3 हो गया। अब अगर कंपाउंड को भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कैसे करेंगे, देखिए कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई अगर करेंगे तो कंपाउंड होता है आपका, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हम लोग को मिलता है। लिविंग थिंग्स बोले तो क्या क्या एग्जांपल उसमें आ जाएगा, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो लिविंग थिंग्स हम लोग को मिलता है। इनऑर्गेनिक में आपका आ जाएगा जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे कि अंडर द अर्थ क्रस्ट हम लोग को मिलता है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक आ जाएगा। ऑर्गेनिक आपको बता दिया, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये ऑर्गेनिक एग्जांपल हो जाएगा। इनऑर्गेनिक अगर आप लोग लिखना चाहें तो NaCl हो जाएगा, और बहुत सारे सॉल्ट है। NaCl क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो NaCl आपका हो जाएगा। बहुत सारे सॉल्ट आ जाएंगे, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग को मिलता है, कंपाउंड हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का इस टाइप में इतना कैटेगरी में बांटा गया है। इसको इसलिए बताएंगे पढ़ने में आपको इजी होगा और समझने में इजी होगा केमिस्ट्री कहाँ यूज होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही है, इसका टॉपिक ही है, इसीलिए ये सब डील करना इंपॉर्टेंट है। अब आपका बनता है टॉपिक, ये सारा हो गया। अब देखिए, अब अगर मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे, मैटर को पढ़ेंगे कैसे, मैटर का प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ेंगे, तो कितना टाइप का प्रॉपर्टी इसमें मैटर्स में आता है, उसको कैसे डील करते हैं उसको देखते हैं। मैटर्स का प्रॉपर्टी, नॉट मेटल, ठीक है। तो देखिए मैटर का प्रॉपर्टी मेनली 7 प्रॉपर्टी होता है, 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। फंडामेंटल
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। टोटल कितना होता है? 7 आपका होता है। क्या क्या होता है उसको देखिए। पहला होता है, पहला टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा होता है मास, तीसरा होता है लेंथ, ठीक है। चौथा आपका होता है टाइम, पांचवा करंट, ठीक है। छठा होता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सातवां आपका होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैटर का प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो टोटल 7 होता है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। टोटल 7 है, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग मार दिएगा टोटल 7, ठीक है। अब आपका बात आता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का हो गया, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का कुछ तो यूनिट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो हम लोग यूनिट को देखते हैं, यूनिट क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट अगर देखा जाएगा, फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, करंट का आपको पता है एम्पियर होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका आ जाएगा मोल, ठीक। ये सारे क्या हो जाएंगे? फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगे, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का ही फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया फंडामेंटल के बारे में। अब एक और आपका यूनिट बनता है डिराइव यूनिट। वो क्या होता है? देखिए, जो भी यूनिट हम लोग फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं डिराइव यूनिट क्या होता है, इसी में बताते हैं। डिराइव यूनिट फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूनिट का ही यूज करके हम लोग डिराइव यूनिट बनाते हैं। डिराइव यूनिट। अब डिराइव यूनिट कैसे करेंगे? डिराइव मतलब क्या? डेरिवेशन करना, डिराइव करना। इसमें क्या क्या बनता है? देखिए, पहला वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम का वो किससे मेजर करते हैं? एल क्यूब मीटर क्यूब। डिराइव हुआ देखिए लेंथ से, मीटर क्यूब हो गया। फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डिराइव यूनिट हो गया, उसी को बोलते हैं। अगर हम लोग डेंसिटी को देखेंगे, डेंसिटी क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास आपका क्या होता है? केजी। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। सारा डिराइव किससे हो रहा है? फंडामेंटल यूनिट से हम लोग डिराइव यूनिट में जा रहा है। अगर आप फोर्स के एग्जांपल लेंगे, फोर्स का आपका क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। डिराइव किससे हो रहा है? फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम लोग डिराइव कर रहे हैं। इसका सीजीएस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका आ जाएगा वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। फोर्स है ना, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लोग न्यूटन कर सकते हैं। इसको न्यूटन भी लिख लीजिए, न्यूटन। यहाँ भी अगर वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो ये डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट का डिफरेंस है। डिराइव कहाँ से निकलता है, फंडामेंटल किससे होता है। तो ये आपका हो गया फंडामेंटल डिराइव का बात, ठीक है। इतना सारा हो गया। अब आपका बात आता है साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। ये सारा बेसिक्स है जो कि आपका फर्दर यूज होने वाला, जितना आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर के डीपली जाते रहेंगे, ये सब आपका सारा यूज होगा, ठीक है। इसको रिकॉल करके रखिएगा। अब आपका बात आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये क्या होता है? देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल साइज में है जो कि उसका रेडियस अगर हम लोग डेसिमल्स में लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं है याद करना। मान लीजिए अगर आपका कोई एटम्स है, उसका रेडियस 0.000007 है, मीटर है। ऐसा ही अगर आपको 10 वो दे देगा अलग अलग का, तो आप लोग याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया। वो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं कि देखिए, ऐसा अगर आपको है, साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि
इसको हम लोग लिखे साइंटिफिक नोटेशन में, कैसे लिखेंगे 7.0, जो नॉन जीरो उसके बाद हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन यही बोलता है कि जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हम लोग डेसिमल लेके आएंगे और उसी के एक प्लेस के बाद ही डेसिमल लाएंगे, ठीक है। और इसको 10⁻⁷ में लिखेंगे। अब बात आता है 10⁻⁷ क्यों लिखे, तो ये आपका होता है, इसको याद करने का रूल क्या है, इफ वी शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स कहाँ, राइट साइड, राइट है, देन वी सब्ट्रैक्ट द, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर, देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर, ठीक है। और एक एग्जांपल लेकर समझिए, इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो इधर बताते हैं। मान लीजिए आपका 0.0078 है इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो 7 के बाद 8 डिजिट लगेगा, 7 के बाद डेसिमल लगेगा 7.8, ठीक है। 1 2 3 के बाद हम लोग डेसिमल लगाए 3 डिजिट के बाद, तो 3 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -3। हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम लोग माइनस कर देंगे 7.8 इंटू 10⁻⁸। ये आपका हो गया इसका नोटेशन है। इफ वी शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर, इसको याद रखिएगा। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। अब बात आता है लेफ्ट से राइट गए और राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, अपोजिट। उसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 933.23 इंटू 10⁵, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है कि डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लोग लेके आते हैं। तो 9.3323 हम लोग कितना शिफ्ट किए हैं, 1 और 2, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यहीं पे ऐड कीजिए, ठीक है। 9.3323 इंटू 10⁻⁷, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। इसको रूल्स लिखेंगे, इफ वी मूव द डिजिट फ्रॉम, डिजिट को कहाँ से, राइट से लेफ्ट किया है, फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट लिख देते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट, देन वी ऐड द पावर्स, ठीक है। ये लिखने का तरीका आपको साइंटिफिक नोटेशन बताया गया है। ऐसा लिखने का तरीका ये है, ना कि ये है, ठीक है। ऐसा हमेशा अगर आपका अगला क्वेश्चन, अगर कुछ भी मतलब अगला चैप्टर में जैसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आपको लिखने का साइंटिफिक नोटेशन आपका ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आपको जानना जरूरी था। अब बात आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन हो गया, अब साइंटिफिक फिगर का बात आता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का बात होता है, सॉरी, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर को आप समझते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आपको दे देगा 5.362, बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर उसको बोलते हैं, देखिए समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। पहला रूल, आपका रूल बता देते हैं कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आपका सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ऑल द नॉन जीरोस आर, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब एग्जांपल देते हैं, 53.296 क्या बताएं, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स क्या आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट आ जाएगा। इसमें अगर पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 1। रूल नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, ऑल जीरोस in between
नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाएंगे उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 23.007, ठीक है, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया। और अगर इसको आपका पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या होगा, 2, 2, 4 और 5, इसका भी 5 हो जाएगा, ठीक है। यह रूल नंबर 2 है। अब तीसरा आपका आ जाएगा ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, समझे। ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब 0.0006, इसका आपका पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो 1 होगा। क्यों 1 होगा? ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरो, बिफोर नॉन जीरो से पहले जितना भी जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट आपका नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 6 ही काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। नॉन जीरो इसमें दिया, देखिए ये सब सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा। अगला आता है ऑल जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। आफ्टर अगर रहा मतलब 53.2000, इसका अगर पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर 2, 2, 4, 5, 6 आपका सिग्निफिकेंट फिगर इसमें बन जाएगा। ऑल जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज, जितने भी जीरो होंगे, नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे, बाद पहले वाला नहीं, बाद अगर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर सब जीरो काउंट हो जाएगा। ये हो गया। अब आता है आपका ये 4 आपका हो गया, 4 हो गया। अब बात आता है आपका ऑल द पावर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब पावर्स का बात क्या हो गया इसमें, देखिए इसको समझते हैं। एग्जांपल लेंगे 5.296 इंटू 10⁶। इसमें अगर पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना इसका है तो क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। अब 4 क्यों होगा, ये क्यों नहीं लेंगे, 10⁶ क्यों नहीं लेंगे। ऑल द पावर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, जितने पावर्स आ जाएंगे, जितने भी 29, 10⁻50, 1000 जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ डेसिमल जो होगा इसमें जो पावर नहीं होगा वो सब काउंट होगा। 1, 2, 3, 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, ठीक है। 5वां हो गया। और आपका एक होता है कि जितने सारे कमोडिटीज हो जाएंगे, कमोडिटीज मतलब होता है आपका, मान लीजिए 2 मार्कर्स, 5 पेन्स, 6 टेबल्स कमोडिटीज है, उनका अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपका बोलेगा तो इन्फिनिटी होगा, उनका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। इसको 6 आपका रूल्स है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको निकालने बोलेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तरीका बता दिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, क्या होता है। अब बात आता है सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग ऐसा हो गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग उसको करके देखते हैं और उसके बाद हम लोग जो आंसर आएगा उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे, ठीक है, वो भी बात बनता है वो। तो आंसर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर अगर लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए एग्जांपल लेके बताते हैं। 5.6 एक लिए, 2.79 लीजिए, 3.216, इसको ऐड कीजिए, ठीक है। 6, 0, 6, ठीक है, इतना हो गया। अब आपका पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेंगे, तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस में क्या लेंगे, डेसिमल जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसका होगा, इसमें देखिए कितना डिजिट है 1, इसमें कितना है
2 है डेसिमल के बाद, ठीक है। डेसिमल के बाद इसमें कितना है 3 है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसका होगा उतना तक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। 1 है 11.6 लेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर ऐसा लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब बात आता है, एक और एग्जांपल देके बताते हैं। 2.3, 7.96, 56.237, ठीक है। 7, 9, 4, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, गलती होगा तो क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको लेना पड़ेगा तो कितना लीजिएगा, सब क्या बता, सबसे कम है उसको ऐड करना, सबसे कम क्या है 1, मतलब 3 एक ही है, 67.4 है, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग क्या लेंगे 67.4 लेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि अगर इसके बाद अगर हम लोग का 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से मान लीजिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर 67.49 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, मान लीजिए, ये तो आपका गलत है, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ठीक है, इतना लिख दिए। अगर आपका बात आता है कि 5 के बाद इसका सिग्निफिकेंट यहाँ तक लिए, इसके बाद अगर 5 के बाद अगर ज़्यादा आ गया, 5 के बाद अगर आपका वैल्यू ज़्यादा आ गया, मान लीजिए 7 आ गया, 5 के बाद ही है, बड़ा ही है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 का एक बढ़ा देंगे, मान लीजिए आपका 8 है इधर, तो एक बढ़ा के 9 कर देंगे, और 9 है तो 10 कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ जाएगा, 0 कर देंगे मतलब क्या है 5 हो जाएगा, 4, 9 है तो 4, 9 आपका यहाँ पे था, तो यहाँ पे 5 और 0 हो जाएगा, ठीक है। बोलने मतलब ये है, लेकिन आपको एग्जांपल ऐसा दे के बताते हैं। मान लीजिए 73.967 है, ठीक है, 967 है, और अगर आपका सिग्निफिकेंट फिगर 73.96 अगर रह गया, ठीक है, यहाँ तक लिए, और अगर यहाँ तक लिए हम लोग, अगर इसके बाद अगर 5 से बड़ा आ गया, 5 से बड़ा आपका क्या है 7, 5 से बड़ा ही है, तो क्या करेंगे 6 को हम लोग बढ़ा देंगे, एक 7 में लिख देंगे, ठीक है, समझे, 6 को बढ़ा के 7 में लिख देंगे। और अगर 5 से कम रहा तो वही का वही रह जाएगा, 5 से अगर कम रहा तो वही का वही रह जाएगा, 6 का 6 ही रह जाएगा, 5 से बड़ा हो गया, 5 से कम हो गया। और अगर 5 रह गया, अगर यहाँ पे आपका 5 ही खुद रह गया तो क्या करेंगे, 5 खुद अगर रह गया और 5 रह गया तो हम लोग इसको देखेंगे ये इवन है कि ऑड है। अगर इवन रहा तो 6 का 6 रह जाएगा, अगर ऑड रहा तो एक बढ़ जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, ठीक है। रूल्स है, इसको याद रखिएगा। 5 रहा तो क्या करेंगे ऑड इवन देखेंगे, और 5 से बड़ा रहा तो एक सिंपली बढ़ा देंगे, कम रहा तो वही का वही रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये समझाने के लिए इसको एग्जांपल लेके आंसर देके बताएं, ठीक है। इसको करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन का केस में आ गया। अगर उसके बाद आपका बनता है इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। 96.5 है, 73.967 है, इसको राउंडिंग ऑफ इसको बोलते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, मतलब राउंडिंग ऑफ कर दिए, अप्रोक्स मानते हैं ना, वैसे राउंडिंग ऑफ इसमें कर दिए। 9653 कुछ भी आएगा उसको राउंडिंग ऑफ में क्या कर देंगे 97 कर देंगे, ठीक है। अब आपका बात आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस में। उस केस में अगर करेंगे तो क्या लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखिए एग्जाम्पल देके समझाते हैं। इसमें भी क्या होगा, मान लीजिए 2.6 है और 5.32 है, इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं। 2.6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2.6, 6 2 12, 2 31, 4 6 10, 2 1 1 2 3, इतना आ गया, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर डेसिमल आएगा। 2 और 3 हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग डेसिमल के बाद नहीं देखेंगे, इस केस में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का खास करके केस में देखेंगे डेसिमल के बाद
हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले उसमें देखेंगे दोनों में साइंटिफिक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन रहा है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, इसका कितना बन रहा है आपका 2 बन रहा है। तो सबसे कम जो होगा वो हम लोग लेंगे। 2 बन रहा है मतलब 2 के बाद लेंगे, यहाँ तक हम लोग लेंगे। 2 बन रहा है, सबसे कम 2 है, तो यहाँ तक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर इसका 2 तक ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2, आंसर भी आपका 2 तक ही लेंगे, ठीक है। अगर बड़ा आपका हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका बड़ा 5 आ जाता है और इसका 3 आ जाता है, ठीक है, तो आंसर हम लोग 3 तक लेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब उस समय क्या लेते 13.8 लेते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखते, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का केस और डिवीजन का केस हो गया, ठीक है, समझ गए। ये सारे बेसिक्स था सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। और आपका इतना आज का लास्ट है, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में और इसको आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 था और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर में देखेंगे कंबसन वगैरह जो आएगा, लॉस वगैरह उसको डील करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए और कमेंट में बताइए। तो मिलता है अगला वीडियो में।